नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला KVS PRT के एग्ज़ाम के ऊपर। जैसा आपको सभी को विदित है कि आज से PRT का एग्ज़ाम चालू है और आज पहला डे है बच्चों PRT के एग्ज़ाम का। अब मैं थोड़ा सा मैंने अपने कई सारे दोस्तों से, अपने कई सारे स्टूडेंटों से बात की है कि KVS PRT का एग्ज़ाम जो देखे आए हैं कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, PRT वाले टीचर हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा कि KVS PRT का एग्ज़ाम किस आधार पर आ रहा है। जो 2018 का पेपर था, क्या बिल्कुल मिलता जुलता पेपर है या थोड़ा सा उससे चेंजिंग हुआ है, या इससे पहले KVS के अंदर TGT के और PGT के पेपर हो गए हैं, क्या थोड़ा बहुत उनसे भी प्रश्न हूबहू पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सब कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। काफ़ी देर तक मैंने बात की अपने दोस्तों से, अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट थे उनसे बात की है, तब जाकर मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी नए साथी हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, KVS PRT टुडे एग्जाम आज की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पेपर हुआ है वो PRT का आज से स्टार्ट है। ठीक है भाई, एक मॉर्निंग में हुआ है और एक इवनिंग में हुआ है, दोनों के दोनों का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। अब पार्ट ए की मैं बात करता हूँ तो पार्ट ए के अंदर क्या भाई, पार्ट ए के अंदर दोस्तों 80 नंबर का है, 80 नंबर का है। अब 80 नंबर के अंदर जो पूछा गया है उसके आधार पर मैं आपको बिल्कुल सटीक प्रश्न तो नहीं बता सकता, लेकिन उसके आधार पर आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें देख के जानी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ भाई हिंदी की, देखो भाई हिंदी शुरू में 10 नंबर की है। इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश भी शुरू में 10 नंबर की है। ये दोनों चीज़ें 10-10 नंबर की है। अब देखो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो शुरू वाले में काफ़ी आसान चीज़ें हैं, कोई टफ प्रश्न नहीं है हिंदी का, आसानी से आप बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी थोड़ी समझ है हिंदी की, नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और एक पैराग्राफ टाइप है उसमें से आप प्रश्न छांट सकते हैं। कोई ज़्यादा भारी हिंदी नहीं है, छोटी छोटी नॉलेज अगर आपने ले रखी है। जैसे आपने जितने भी टीचर्स हैं वो CTET का एग्जाम पास किए हुए हैं और TET का एग्जाम पास किए हुए हैं, इतनी तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी खासी हिंदी की नॉलेज रखते होंगे। आसानी से आपको हिंदी फंसाने वाली नहीं है। आप आसानी से हिंदी के अंदर 80 से 90% नंबर आसानी से यहाँ बना सकते हैं। अब देखो 10-10 नंबर की है। इसके बाद में अगर मैं पैडागोजी की बात करता हूँ दोस्तों, देखो पैडागोजी भाई पैडागोजी इस बार आपकी कितने नंबर की है भाई, 60 नंबर की है। देखो 60 नंबर की पैडागोजी है। मैंने आपको बताया था PRT के अंदर सिलेक्शन लेने में पैडागोजी का अहम रोल रहेगा, क्योंकि 60 नंबर बहुत बड़ी एक तरीके से कंपटीशन होती है। अगर हम 60 नंबर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो हम फाइनल सिलेक्शन से कहीं ना कहीं एकदम उसके नज़दीक होंगे। 60 नंबर को हम बिल्कुल भी इसे ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसमें तुक्का लगाएंगे, इसके अंदर आपको कम मेहनत करनी है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि पैडागोजी इतनी भारी नहीं आई है इस बार, पहले दिन का पेपर हुआ है। आसान पैडागोजी पूछी गई है, जैसे CTET के अंदर पूछी जाती है। जो आपके फैक्ट हैं उसमें से फैक्ट में से कुछ ही प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं, बाकी जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्ट प्रश्न है। अगर आपने पैडागोजी की नॉलेज ले रखी है, आप अच्छी तरीके से पैडागोजी को पढ़े हुए हैं, तब आप बिना पढ़े भी, अगर आपने प्रश्न ना पढ़े हैं आज तक भी, तो भी उन प्रश्नों को बना सकते हैं अपनी सोच और समझ के आधार पर। आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। अब देखो ये कितना का हो गया भाई, 80 नंबर का हो गया। देखो 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, और पैडागोजी आपकी कितने की है भाई, पैडागोजी आपकी 60 नंबर की है। PRT के अंदर पैडागोजी 60 नंबर की है। अब पैडागोजी PRT के अंदर 60 नंबर की है। अब देखो मैं बात करता हूँ 100 नंबर में। 100 नंबर में दोस्तों क्या आएगा भाई, पार्ट ए, यहाँ पर पार्ट ए आपका 100 नंबर का, 80 का नहीं है दोस्तों, 100 का है। पार्ट बी, जो पार्ट बी है वो है आपका 80 नंबर का, यहाँ पर 80 नंबर का पार्ट बी है। अभी 80 हो गया। अब इसके बाद में और क्या भाई, रीजनिंग है। देखो यहाँ रीजनिंग, देखो दोस्तों रीजनिंग एंड कंप्यूटर मैंने लिख दिया, 10 नंबर का है। आसानी से आप रीजनिंग और कंप्यूटर को बना सकते हैं। रीजनिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो दिशा परीक्षण का एक सवाल यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों। दिशा परीक्षण के बाद में एक सवाल ब्लड रिलेशन, एक सवाल कैलेंडर से। बिल्कुल जो TGT के अंदर और PGT के अंदर जो प्रश्न जिन चैप्टरों से पूछे गए थे वही चैप्टर यहाँ आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने, पहली बात तो 5 नंबर की पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर आप अगर रीजनिंग नहीं जानते हैं तो आप इन चैप्टरों को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा करके एक बार देख लीजिए।
क्योंकि इन्हीं से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आपको कंप्लीट रीजनिंग का यहाँ गुरु बनने की जरूरत नहीं है। और इतनी उम्मीद करते हैं हम 5 में से आप 2 से 3 प्रश्न तो आप, अगर आपने बिल्कुल भी रीजनिंग ना पढ़ रखी है तो भी बना सकते हैं, और जिन लोगों ने रीजनिंग पढ़ रखी है वो सारे के सारे प्रश्न बना सकते हैं। अब अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखो कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था भाई कंप्यूटर को स्किप भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का वेटेज है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बारे में जो छोटी मोटी नॉलेज होती है, जैसे इनपुट हुआ आउटपुट हुआ, इन चीज़ों के बारे में अगर आप छोटा मोटा की के बारे में थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हो, या फिर पढ़ लेना, 1-2 दिन पढ़ लेना, जिनका पेपर है वो आशा करेंगे हम 5 में से 3 से 4 प्रश्न आसानी से बना देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ नहीं है, 5 में से 5 भी बना सकते हैं अगर आपका पढ़ा हुआ फंस गया तो। अब दोस्तों आगे देखो, आगे चलते हैं भाई। हिंदी 10 नंबर की है, इंग्लिश 10 नंबर की है, पेडागोजी 60 नंबर की है। ये कितना हो गया? 80 हो गया, 80 हो गया, 80 और 10 90। अब देखो जीके या जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस जो कि 10 नंबर की है, जिसके अंदर करंट अफेयर भी है। आपका करंट अफेयर भी है दोस्तों। करंट अफेयर के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर में आप पुरस्कार देख सकते हैं, जो हाल ही में रिसेंटली के अंदर पुरस्कार दिए गए हैं, एक बार मोटा मोटा देख सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर को कभी भी ऐसा मत समझ लेना भी मैं 5 या 6 दिन तक करंट अफेयर पढ़ूंगा, बिल्कुल मत पढ़ो। 2 छोटी छोटी चीज़ें जो मोटी मोटी होती हैं उन्हें देख लो, फंसेगा ठीक है, नहीं फंसेगा तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर के आपसे 3 से 4 या 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उनके लिए आप अपना टाइम ज़्यादा, कीमती समय को ज़्यादा बर्बाद करने के चक्कर में मत पड़ना। बाकी जीके के जो प्रश्न है 10 में से अगर आपने 5 या 6 भी बना दिए ना, 5 या 6 भी बना दिए दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 या 6 बना दिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 या 6 बनाने का ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि जितने भी जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं केवीएस के एग्जाम की, वो काफ़ी सारी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी दिन से अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे। अब जो भी बच्चा काफ़ी दिन से तैयारी रखता है तो उसकी पुरानी तैयारी कहीं ना कहीं काम देती है। तो यहाँ पर आपकी पुरानी तैयारी काम देगी, आपको जीके के अंदर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, किसी से ये मत पूछ लेना भाई, पूछने के बाद में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा कोशिश मत करना कि भाई ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, और आपको लगे कि उसका वेटेज एग्जाम के अंदर सिर्फ 1 या 2 प्रश्न का है, तो उसमें ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करना। क्यों वेस्ट मत करना मेरे भाई? क्योंकि आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अगर टाइम वेस्ट करने के बाद भी आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा कभी कभी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वही प्रश्न पूछे जाएं, रिपीट हो जाएं प्रश्न, थोड़ा बहुत प्रश्न हट गए पूछे जाते हैं। तो हमेशा एग्जाम में हमें उस चीज़ को वेटेज ज़्यादा देना चाहिए और उसी चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जिसका वेटेज ज़्यादा होता है। अब टोटल मिलाया के देखो, ये 80 हो गया, 80 और ये 90, 100 नंबर हो गया। यहाँ पे पार्ट ए के अंदर 100 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो पार्ट बी के अंदर क्या भी, पार्ट बी 80 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 80 क्वेश्चन में मैथ है। देखो भाई मैथ की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने दोस्तों से बात की, अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट थे उनसे बात की है, उन्होंने बोला भाई मैथ नॉर्मल है, ज़्यादा भारी नहीं है, मैथ को आप आसानी से बना सकते हैं। वैसे भी टेट के अंदर, सी टेट के अंदर मैथ आता है, और मैथ के अंदर एडवांस का जो आज वेटेज है वो ज़्यादा नहीं है दिया हुआ। हालांकि मैंने खुद तो पेपर दिया नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान में असिस्टेंट टीचर हूँ और केंद्रीय विद्यालय की नौकरी को छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद पेपर दिया नहीं है दोस्तों। मैंने सिर्फ अपने जितने भी हमारे जान पहचान वाले स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या जो भी हमसे पहले पढ़े हुए हैं, जो करंट में हमारी क्लासें लेते हैं, उन लोगों से पूछा और उन्होंने बोला कि मैथ का जो लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल मैथ आया है। एडवांस मैथ के 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर भी आप एडवांस मैथ के अंदर एक बात ध्यान रखना भाई, क्यूब एंड क्यूबॉइड, शंकु, स्पेयर, जितने भी ये 2D होता है 3D होता है, एक बार फार्मूले जरूर देख लेना दोस्तों, फार्मूले जरूर देख लेना। और अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं एक आपके लिए कंप्लीट मैथ की एक वीडियो बना दूंगा। इंग्लिश की वीडियो भी आपकी रिसेंटली में 1 या 2 दिन के अंदर आने वाली है। 30 नंबर की इंग्लिश पीआरटी के अंदर पूछी जाएगी दोस्तों, और हिंदी की भी हम वीडियो डलवा देंगे भाई। 30 नंबर की हिंदी भी पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा 20 नंबर का, 20 नंबर का मैथ मैं कंप्लीट एक दिन वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो 20 नंबर का दोस्तों मैथ है। अब देखो मैथ के बाद में ईवीएस है भाई। ईवीएस कितने नंबर की है दोस्तों? ईवीएस इस बार 20 नंबर की है। अब देखो हिंदी है, द्वारा हिंदी है भाई, हिंदी कितने नंबर की है दोस्तों? 20 नंबर की है। अब द्वारा इंग्लिश है भाई, देखो इंग्लिश द्वारा कितने नंबर की है मेरे भाई? 20 नंबर की है। 20 नंबर की इंग्लिश है। देखो इंग्लिश का जो वेटेज है इस बार 30 नंबर का है कंप्लीट। अगर 180 की मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश का और हिंदी का वेटेज दोनों का 30-30 है। 30-30 बोले तो अगर मैं 120, देखो 180 में अगर मैं 30 नंबर देख लेता हूँ कि 180 में कितना वेटेज रखते हैं भाई? 0। बताओ कितना रखेंगे भाई? 1/6। 1/6 वेटेज रखते हैं, मतलब 6 प्रश्नों में से 1 प्रश्न हिंदी
हिंदी और हिंदी का है भाई। अगर हम बात करते हैं दोनों मिला के, तो दोनों मिला के होते हैं 60 नंबर के भी, दोनों 60 नंबर के होते हैं। देखो 60/180, 60/180 बताओ कितना बैठेगा भाई, ये 1/3 बैठेगा। मतलब 1/3 में आपकी लैंग्वेज है, 1/3 के अंदर दोस्तों आपकी लैंग्वेज है KVS के सिलेबस में। KVS के सिलेबस के अंदर 1/3 के अंदर लैंग्वेज है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर है। हिंदी 30 नंबर की और इंग्लिश 30 नंबर की। इसलिए मैं जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि भविष्य में जो भी KVS के अंदर, DSSB के अंदर, NVS के अंदर, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो भी भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं या टीचर बनने का सपना रखते हैं, वो दोस्तों CTET के अंदर और TET के अंदर आप संस्कृत की बजाय इंग्लिश का ऑप्शन भरे करो। क्यों भरे करो मेरे भाई? क्योंकि आप अगर वहाँ मेहनत करोगे तो आपका ये जो पोर्शन है भविष्य के अंदर जो भी एग्जाम होने वाला है इन चीज़ों का, उसमें आपको 100% डायरेक्ट रूप से बिल्कुल फायदा मिलेगा। और आपके दिमाग पर कभी भी प्रेशर नहीं आएगा कि भाई मैंने तो इंग्लिश आज तक पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा संस्कृत पढ़ता हूँ। और मैंने TET के अंदर भी, CTET के अंदर भी संस्कृत पढ़ी थी। देखो संस्कृत कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एक तरीके से देव भाषा है, और संस्कृत का हमारे देश की संस्कृति से बहुत ज़्यादा अगाढ़ संबंध रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसा हम आज के पैटर्न के अंदर, KVS के अंदर, NVS के अंदर, DSSB के अंदर, आर्मी पब्लिक के अंदर इंग्लिश का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहता है। अगर वेटेज अच्छा है तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अगर इनके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और वैसे भी भाई यूपी के अंदर इंग्लिश का इतना वेटेज नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम है उनके अंदर बहुत अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। आप देखो इंग्लिश के अंदर आपको 20 नंबर की यहाँ इंग्लिश देखने के लिए मिलेगी, 10 नंबर की शुरू में देखने के लिए मिलेगी, 30 नंबर की इंग्लिश आएगी। 30 नंबर की इंग्लिश के लिए आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ पढ़ी होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी समझ होनी चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव की भी समझ होनी चाहिए, आपको इडियम्स, सिनोनियस, एंटोनियस, इन चीज़ों की भी समझ होनी चाहिए। बाकी जो करेक्शन होते हैं, जो भी एरर होती हैं, उनकी भी आपको समझ होनी चाहिए। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, कंप्लीट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब की आपको अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन सब की समझ रखते हैं तब जाकर आप 30 में से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है इंग्लिश को हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना। भविष्य में जितने भी हमारे साथी हैं जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, अगर मेरी बात से सहमत है दोस्तों, तो आगामी जितने भी TET की परीक्षा होंगी या CTET की परीक्षा होंगी, अगर आपने अब तक संस्कृत ले रखी है दोस्तों, तो एक बार इंग्लिश जरूर लेना। क्यों लेना इंग्लिश? क्योंकि आपका यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट रूप से फायदा मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से। वहाँ तैयारी आपकी यहाँ काम देगी, ठीक है? क्योंकि हम जितनी पुरानी तैयारी करते हैं उसके बाद में हम नई तैयारी में सिर्फ हमें कुछ चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं, बाकी हमें उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब EVS देखो, EVS में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, EVS आप आसानी से बना सकते हैं, EVS आसान आ रही है। और वैसे भी TET के अंदर, CTET के अंदर, दोनों के अंदर EVS पूछी जाती है 30 नंबर में, लेकिन यहाँ पर आपको 20 नंबर से पूछी गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी एक मोटा मोटा EVS आपने काफ़ी पढ़ी है, एक बार छोटा मोटा रिवीजन कर लेना। बाकी जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं दोस्तों उन पर थोड़ा ध्यान दो, बाकी पेपर को कूल माइंड से देना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में। देखो कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ दोस्तों, देखो कट ऑफ कितनी रह जाएगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ मेरे भाई, देखो कट ऑफ की बात करता हूँ, यू आर OBC, EWS, SC, ST। देखो अगर मैं टोटल में बात करता हूँ 180 में से आपकी कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। 180 की मैं बात करता हूँ भाई, 2022 और 2023 है ये, ठीक है भाई। 2022 में आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है दोस्तों, और 2023 में आपका एग्जाम है। 2023 के अंदर ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस बार कट ऑफ की बात करता हूँ मेरे भाई, तो UR की जो कट ऑफ है मेरे भाई वो 135 के समथिंग में, आपकी 135 से 140 के समथिंग में बिल्कुल सेफ है। और 135 से 140 तो मेरे भाई यहाँ बिल्कुल टॉप वाली जगह आपको पोस्टिंग मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन फिर भी आप अगर हम बात करते हैं तो 130, देखो 130 वाला मेरे भाई बिल्कुल सेफ है, यहाँ रहने के चांस रहेगा। क्यों 130 वाला सेफ रहने के चांस रहेंगे? क्योंकि मेरे दोस्त मैंने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि KVS के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, 6000 प्लस वैकेंसी है भाई, 6100-6200 वैकेंसी है। अगर मैं इतनी वैकेंसी की बात करता हूँ मेरे भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने KVS PRT का एग्जाम फिल किया होगा। अब कंपटीशन आपका यहाँ बहुत ज़्यादा है, धुआंधार कंपटीशन है, कड़वी सच्चाई है। अगर मैं 120 या 115 कट ऑफ बनाऊंगा तो काफ़ी सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों 130 से
उम्मीद कम करना है कि 130 से शायद ही है जो आपकी कट ऑफ रहे। अब ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई देखो 127 से 128 नंबर अगर आपके बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं तो मेरे भाई 126, एक एक दो नंबर का गैप रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। एससी की बात करता हूं तो 125 प्लस, ठीक है भाई। एसटी की बात करता हूं तो 120 प्लस। देखो अगर आपके इतने बनते हैं तो मेरे दोस्त आप 100% इंटरव्यू के लिए कॉलिंग नहीं करेंगे, आप फाइनल सिलेक्शन तक बिल्कुल फाइट करेंगे। इतने नंबर अगर आप पाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बिल्कुल फाइट रहेगा। मेरी बात को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर मैं आपको खुश करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है भाई। ये खुश होने वाली बात नहीं है, सही है नहीं, कहीं से कहीं तक भी। तो आप अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।